लाला का तो पीताम्बर धारण कर रखा है, मुकुट धारण कर रखा है। उद्धव जी ने पूछा, प्रणाम किया कि मैं कृष्ण का मित्र हूँ। अब सब उदास हो गए, हमारा लाला नहीं आया। माता यशोदा के नंद का मेल का रास्ता पहुंचा, सबने बता दिया कि जो नाड़ा बेरा ना पानी का, इस नाले का जहाँ पे नाड़ा पूरा हो जाएगा वही यशोदा का मेल है। इस नाले में जो पानी आ रहा है ना, ये कोई बहता हुआ पानी नहीं है, ये जो माता यशोदा और गोपियाँ रोती है उसका ही प्रणाम है। बोल गोविंद भगवान की। माता यशोदा से मिले, नंद जी से मिले और गोपियों से मिले ना, तो प्रेम में इतना गोता लगा कि 6 महीने लगे उनको आने में। कितना समय लगा? कथा तो बहुत लंबी और बहुत प्रेम की कथा है, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इसमें डूब कर जाऊँ। 6 महीने लगे उद्धव जी महाराज को। प्रेम का पुट लगा तो समझ में आया कि ज्ञान के ऊपर भी भक्ति होती है, और भक्ति में प्रेम ऐसा होता है जिसे कहते हैं पराभक्ति। बोल गोविंद भगवान की। उद्धव के ज्ञान की पहली सीढ़ी खिसक गई, बृहस्पति का ज्ञान सूख गया। ब्रज के भाव को देख करके प्राप्त होते बोला, मैया मैं गोपियों के दर्शन करना चाहता हूँ। जब गोपियों के दर्शन किए ना तो 6 महीने उनको लग गए। जब वापस आए तो भगवान ने पूछा कि क्या हुआ उद्धव, क्या हुआ? भगवान मत पूछो, मैंने गोपियों का प्रेम देखा, ऐसा संसार में किसी का प्रेम नहीं है, इसलिए आप बार बार गोपियों को याद करते हो। अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, चले बरसाने वाली का, कृष्ण ने मार दिया। तो जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि 23 अक्षौणी सेना का मध्य भागवत में 18,000 मंत्र, महाभारत में 1 लाख मंत्र। उस 1 लाख मंत्रों वाले महाभारत को युद्ध में भी कौरवों पांडवों की सेना मिलाकर 18 अक्षौणी थी, और वो 23 अक्षौणी सेना लेकर के आ गया। जरासंध ने अकेले 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई कर दी। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया। 17 बार आक्रमण किया, लेकिन आता और परास्त करके चला जाता। भगवान उसको जीवित छोड़ देते। बलराम जी कहते मार क्यों नहीं देते कन्हैया? भगवान बोले कि मारना नहीं है, सब पापियों को इकट्ठा करके ले आएगा, हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा पापियों को मारने के लिए। इसलिए बार बार भगवान उसको छोड़ देते। एक काल यवन का नाम राक्षस आया, प्रभु ने उसको गिरा दिया। 18वीं बार जरासंध ने क्या किया? पंडितों को 11,000 पंडितों को बुलाया और अनुष्ठान शुरू करवा दिया। पंडितों से एक शर्त रखी, यदि महाराज मैं परास्त हो गया, युद्ध में हार गया, तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा, और यदि युद्ध में जीत गया ना तो जीवन भर किसी के यजमानी नहीं करनी पड़ेगी, इतना धन दूंगा किसी से मांगना ही नहीं पड़ेगा। तो वो 11,000 पंडित बैठ गए और क्या जाप करने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ तो हमारी गर्दन उड़ा देगा। यही माला जो सब 11,000 पंडित बैठ के नुकसान कर दिया। जैसे ही जरासंध अपनी सेना लेकर के आया, कृष्ण बलराम ने कहा भैया जी नाना जी तो फिर आ गए। बलराम बोले आ गए तो आने दो। कृष्ण बोले क्या कहते हो तुम, रण छोड़कर भाग चले, कैसा रहेगा?
बलराम बोले क्या कहते हो, तुम वीर हो, रण छोड़कर भागोगे, कितनी बदनामी होगी, लोग चंद्रवंशी क्षत्रिय, हमारा नाम पड़ जाएगा रणछोड़। कृष्ण बोले लोग माखन चोर कहते हैं, चीर चोर कहते हैं, अगर रणछोड़ कह देंगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कृष्ण बोले क्या फर्क पड़ता है, जो बोले तो बोले, लेकिन यदि युद्ध जीत गए तो 11,000 ब्राह्मण जो बैठे ना उनकी गर्दन उठा देगा। उन ब्राह्मणों की रक्षा भी तो करनी है, नहीं करनी है, क्योंकि ब्राह्मणों के सरस तो ठाकुर जी है, ठाकुर जी ब्राह्मणों की लाज रखते हैं। कोई ब्राह्मण आपके घर में अनुष्ठान करने आया, मान लो किसी पाठ के लिए आपने बुला लिया और उसने वो पाठ भी नहीं किया ना और आकर एक माला भी कर दी, तो आपका जो कार्य था वो तो उससे सिद्ध हो गया, उसकी माला थी, क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं कि ब्राह्मण गया उसके घर पे। इसलिए भगवान ने सोचा कि भाग चले, क्या होगा, लोग यही कहेंगे रण छोड़ और बोल देंगे, क्या फर्क पड़ता है। कृष्ण बोले माखन चोर तो लोग कहते हैं, चीर चोर कह देते हैं, रण छोड़ कहेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे खातिर उन 11,000 पंडितों को कष्ट हो। कृष्ण बलराम रण छोड़कर भाग लिए, जरासंध हल्ला मचाता रह गया, रण छोड़ रण छोड़, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़। द्वारिका का क्या नाम है, कुशस्थली, भागवत में कई जगह लिखा है, कई श्लोकों में नाम है। द्वारिका का नाम है कुशस्थली, लेकिन द्वारिका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि द्वार ऐसे बनाए विश्वकर्मा जी ने भी द्वार का पता नहीं चले, कोई आक्रमण नहीं कर सके द्वारिका पे, इसलिए द्वार कहाँ, इसके द्वार का किसी को पता नहीं, इसलिए इसका नाम हो गया द्वारिका। बोल द्वारिकाधीश भगवान। सोने की द्वारिका बना दी समुद्र के बीचों बीच, और जानकी बनी तो प्रकट हुई पृथ्वी से, और रुक्मणी बनी तो प्रकट हुई कमल के फूल से, क्योंकि लक्ष्मी कभी गर्भ में नहीं आती है। भीष्मक ने अपनी कन्या को लाकर रानी को दे दिया, तुम्हें पुत्री चाहिए थी, ठाकुर जी ने हमें दे दी, भगवान की कृपा से मिल गई, बड़े आनंद की बात है। रुक्मणी को पढ़ा लिखा कर विदुषी बनाया, मन में संकल्प कर लिया कि मधुराधिपति द्वारकाधीश वसुदेव के पुत्र कृष्ण के साथ इसका विवाह करूंगा। आज कृष्ण द्वारिका में आ गए, आजकल द्वारिका में रहने लगे, पहले मथुरा में थे, लेकिन कभी कभी घर में क्या होता है, जो बड़ा पुत्र होता है ना, वो माता पिता की बात को नहीं मानता, अपनी जिद करता है। ये बड़े पुत्रों के लिए कथा है, भाई सुन लेना ध्यान से, जिद मत किया करो। बड़े पुत्र रुक्मणी ने शिशुपाल से सगाई कर दी रुक्मणी की, और पिताजी से बोला पिताजी परसों स्वयंवर होगा। स्वयंवर तो नाम का होगा, क्योंकि जिसको राजकुमारी वर्ण करे ना उसे स्वयंवर कहते हैं, लेकिन स्वयंवर तो नाम का होगा। रुक्मणी से कह देना कि शिशुपाल के गले में ही वरमाला डाले। स्वयंवर तो नाटक के लिए होगा, मैंने शिशुपाल को वचन दिया है। रुक्मणी को जब पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल से निश्चित हो गया, तो रुक्मणी अपनी भाभी के पास में आई और रोती हुई भाभी से बोली, भाभी मैंने बचपन से द्वारकाधीश को पति माना है। भाभी और सगाई कर दी भाई मेरी शिशुपाल के साथ, और भैया ने मेरी सगाई कहाँ कर दी, शिशुपाल से कर दी। मैंने तो भगवान को पति माना है, भगवान को कैसे पति मान लिया, जब रुक्मणी मैया मिली नहीं भगवान की, भगवान के दर्शन नहीं किए तो पति कैसे मान लिया। एक बार संतों की मंडली आई थी कुंडनपुर में, उन संतों ने भगवान के बारे में बताया था रुक्मणी को, जब से ही पति मान लिया। संतों ने बताया कि द्वारका के राजा ऐसे है भगवान। रुक्मणी ने उसी समय से मान लिया था कि कृष्ण को अपना पति, तो अपनी भाभी से आकर के कही, क्योंकि जब भैया नहीं मानते ना तो ननद अपनी भाभी से आकर के बोलती, भाभी इनको समझाओ ना, सगाई करनी शिशुपाल से कैसे काम चलेगा बताओ। भाभी कहती चिंता मत करो, एक पत्र लिख दो द्वारकाधीश के पास में। अब यहाँ तो परसों ही विवाह का मुहूर्त, परसों ही स्वयंवर, तो पत्र लिखो, कब पहुँचे, कब आए, कौन लेके जाए, कैसे काम चले बताओ। भाभी ने कहा पत्र तो लिख पहले।
भगवान कृष्ण को स्वयंवर में आमंत्रित करो, कृष्ण स्वयंवर में आ जाए तो सबके सामने वरमाला डाल देना, स्वयंवर तो तुम्हारा है। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, पर पत्र लिखने से पहले विचार कर रही है। क्या विचार कर रही है कि मान लो किसी को पत्र लिखे और उस पत्र को कोई डाल देकर चलेगी डिब्बे में तो क्या होगा। पत्र भी तो ऐसा होना चाहिए नहीं कि सामने वाला उसको देख दे, उस पर अमल करे, एक्शन करे। पत्र है ऐसा विशेष पत्र है, तब हमको तुरंत अमल करना चाहिए। तो रुक्मणी माता ने क्या किया, पर पापी लिखे रही रुके मणिलारे द्वारका वासी, पापी लिखे रही ध्वजा पर देखो, गरुड़ जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और गोविंद भगवान की ये रथ भी गरुड़ की तरह उड़ता होगा, पता नहीं कहाँ से आया, पता नहीं कहाँ से आया, कितना सुंदर है। श्याम वर्ण की कांति है, मुस्कुराता बहुत सुंदर है। हार कितना बढ़िया है, पीताम्बर कितनी सुंदर है। हम निहाल हो गए भैया, हम तो इनके दर्शन करके धन्य हो गए। भगवान ने रथ को हवा से बातें करा दी, तेज हो गए घोड़े। बोले बड़े भैया आनंद की बात है। एक सैनिक मुस्कुरा कर बोला, वो तो सब ठीक है लेकिन रुक्मणी कहाँ है। बोले रुक्मणी मंदिर के भीतर पूजा कर रही है ना, भगवान को देखने में रह सब पता ही नहीं, रुक्मणी को लेके चला गया। मंदिर में देखा तो रुक्मणी नहीं है। अरे भाई रुक्मणी कहाँ है, मुझे क्या मालूम। अब तो एक दूसरे से पूछने लगे, हल्ला मच गया। एक सैनिक मुस्कुरा कर बोला, मैं बताऊं। बोले बताओ। बोले वो ले गया ना जी, रथ में बैठा करके 10,000 सैनिकों के बीच में से रुक्मणी को ले गया और तुमने रोका भी नहीं। बोला मैं तो मुकुट देखने में लग रहा था ना, ऐसा सुंदर मुकुट मैंने कभी देखा ही नहीं जीवन में। मुझे क्या मालूम कब ले गया। एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तुमने क्यों नहीं रोका। कोई कहता मैं पीताम्बर देख रहा था, कोई कहता है मैं मुखार बिंद देख रहा था, इतना सुंदर मुखार बिंद। अब ले गया, हल्ला मचा और इधर उधर सैनिक भागने लगे तो भगवान ने सबको परास्त कर दिया। अब रुक्मणी जी के बड़े भाई रुक्मणी को वहां नहीं देखकर सैनिकों से पूछा, रुक्मणी कहाँ गई। सैनिकों ने कहा महाराज वो सावला सलोना आया और लेकर के चला गया। डांटा उन्हें, तुम 10,000 सैनिकों के बीच चले गया। सैनिक बोले एक बार तो महाराज हम उसको मारने के लिए दौड़े, लेकिन वो हंस गया ना, उसकी हंसी को देखकर तो हम वहीं रुके। ऐसी सुंदर हंसी। सैनिक बोले एक बार तो मारने है, हमारे कान छोड़े हैं, शर्म आएगी तुमको हमारे से। नहीं आपको तो चलना ही है प्रभु, आपके बिना विवाह संभव नहीं है, इसलिए आपको चलना जरूरी है। तो गणेश जी महाराज ने कहा चलने में हमारी एक शर्त है। क्या शर्त बताई गणेश जी महाराज ने कि पहले विवाह हमारा होगा, उसके बाद में हम विवाह में चलेंगे। अब गणेश जी महाराज भी कमा रहे थे ताकि पहले हमारा विवाह होगा तब चलेंगे। तो भगवान की बारात में जाने के लिए उसमें राजा पोप, जिनके 2 पुत्रियां रिद्धि सिद्धि, वो भी आए हुए थे उसमें। उन दोनों पुत्रियों के साथ में गणेश जी का विवाह किया। वो रिद्धि सिद्धि के दातार की महाराज आपका एक नहीं 2 विवाह करेंगे भगवान ने कहा। रिद्धि सिद्धि के साथ में गणेश जी का विवाह हुआ, गणेश जी को मनाया। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन तुम्हें सबसे पहले हमारा नमस्कार। हर तोरे आया
गाने का काम है ना वो तो महिलाओं का है। परिषद पे भगवान तोरण पे आए तब गा रही है। अरे तोरण आया अरे धर का प्यारा तोरण आया अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।